स्कूल में कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं जो कि स्टूडेंट के छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें पनिश करते हैं, उन्हें घंटों तक मुर्गा बना देते हैं। ऐसे माहौल के अंदर अगर एक स्टूडेंट को एक ऐसे टीचर मिल जाए जो कि उनके साथ फ्रेंडली बात करे, उन्हें फ्रेंडली पढ़ाए, उनके गलतियों पर उन्हें डांटे नहीं, उन्हें प्यार से समझाकर उन्हें टीच करे, तो ऐसे टीचर को स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे टीचर से स्टूडेंट को पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे ही एक टीचर, जिस टीचर का नाम ब्रिटनी ज़मोरा था, उसने अपने ही एक 13 साल के स्टूडेंट के साथ इंटरकोर्स किया था और जो ये इंटरकोर्स हुआ था वो एक बार नहीं काफ़ी ज़्यादा बार उस 13 साल के लड़के के साथ जो ब्रिटनी ज़मोरा थी वो उसके साथ सेक्स कोर्स करती थी। सो गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रिटनी ज़मोरा's केस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रिटनी ज़मोरा एक परफेक्ट टीचर थी। उसने अरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट करी थी एंड उसने डैनियल ज़मोरा से भी शादी कर ली थी। बेसिकली जो डैनियल ज़मोरा था, ब्रिटनी उसे हाई स्कूल से पसंद करती थी एंड जब वो सेटल हो जाती है फिर उसके बाद वो डैनियल से शादी कर लेती है एंड शादी करने के बाद ये एक परफेक्ट ज़िंदगी जी रही थी। एंड ग्रेजुएट के बाद ब्रिटनी एक टीचिंग जॉब करती है। लिटिल टाउन एलिमेंट्री स्कूल के अंदर ब्रिटनी टीचिंग जॉब कर रही थी एंड उसे वहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका था। ब्रिटनी एक काफी ज्यादा परफेक्ट टीचर थी। उसकी जो स्किल थी वो भी काफी अच्छी थी और उसके स्किल की वजह से और उसके फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से स्टूडेंट भी उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे एंड ब्रिटनी किसी भी स्टूडेंट को डांटती नहीं थी। अगर स्टूडेंट की गलती रही तो उसे प्यार से समझाकर उसे वो टीच करती थी एंड इस वजह से स्टूडेंट को भी काफी ज्यादा मजा आता था ब्रिटनी से पढ़ने के लिए, क्योंकि ब्रिटनी एकदम फ्रेंडली तरीके से सारे स्टूडेंट को पढ़ाती थी। एंड फिर ब्रिटनी के टीचिंग स्किल को और बिहेवियर को देखकर लेब्रेस एकेडमी से एक ऑफर आता है जिसके अंदर उसे काफी ज्यादा बढ़िया पैकेज मिल रहा था एंड ये ऑफर देखकर ब्रिटनी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है एंड एक्सेप्ट करने के बाद वो उस स्कूल के अंदर टीच करने जाती है। अब इसके बाद ब्रिटनी की जो लाइफ थी वो एकदम बढ़िया सेट हो चुकी थी। अब वो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी। उसके पास एक अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब थी एंड उसका हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा उससे प्यार करता था। अब उसकी लाइफ पूरी तरीके से सेट हो चुकी थी एंड अब ब्रिटनी को ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते लेब्रेस एकेडमी में एक साल गुजर जाता है एंड एक दिन फिर ब्रिटनी अपने सारे स्टूडेंट को बोलती है कि टुमारोज आई विल नॉट कम टू स्कूल, सम स्टूडेंट विल बी क्वेश्चन, सो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। बेसिकली ब्रिटनी अपने सारे स्टूडेंट को बोलती है कि कल मैं स्कूल में नहीं आऊँगी, अगर कोई बच्चा बोर हो रहा होगा तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, मैं उसे रिप्लाई दे दूंगी। एंड अब आता है नेक्स्ट डे। जैसा कि ब्रिटनी ने बोला था कि वो कल स्कूल नहीं आएगी तो इसी वजह से ब्रिटनी आज घर पर ही रुक जाती है रेस्ट करने के लिए। एंड फिर ब्रिटनी का एक 13 साल का स्टूडेंट ब्रिटनी को हाई मैसेज करता है एंड ये जो हाई मैसेज आया था वो कुछ टाइम के बाद एक ऐसे केस के अंदर तब्दील होने वाला था जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि ब्रिटनी और वो 13 साल का लड़का उसी दिन बात नहीं करते। उस दिन के बाद रोजाना इन दोनों की बात होने लगती है एंड ये जो बात एक सिंपल से हाई मैसेज से स्टार्ट हुई थी, अब ये बात फ्लर्टिंग के अंदर तब्दील हो जाती है। वो जो 13 साल का लड़का था वो अपनी खुद की मैडम के साथ फ्लर्ट करता है एंड इस फ्लर्टिंग में जो ब्रिटनी थी वो भी सपोर्ट करती है। But we would like flirt and like say like she would like be like, oh yeah, I love you, and I'll tell her I love her too, and then she was like talking about how she wanted to do stuff with me, and I'll tell her that I wanted to do that too. एंड ऐसे ही ये फ्लर्टिंग कुछ और टाइम तक चलती रहती है। फिर एक दिन ब्रिटनी उस 13 साल के लड़के को फोर्स कर हग एंड उसके साथ वो किस कर लेती है। Kissed, like I was saying bye to her and I gave her a hug and she like started kissing me, so I kissed her back. एक सिंपल से हाई मैसेज से एक कन्वर्सेशन जो स्टार्ट हुई थी वो अब एक रिलेशनशिप के अंदर तब्दील हो जाती है जो कि एक स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में थी। एंड जब ये केस पुलिस वालों के पास जाता है और जो पुलिस वाले थे जो उस लड़के से इंटरोगेशन करते हैं, तब उस टाइम पर वो लड़का बोलता है कि उस मैडम के साथ ब्रिटनी के साथ वो 4th टाइम फिजिकली हुआ था एंड फर्स्ट टाइम फिजिकली वो 16 फरवरी 2018 को हुए थे जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए गया था। उस टाइम पर ब्रिटनी भी आधी रात को ड्राइव कर उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर आती है एंड घर पर आने के बाद वो 13 साल का लड़का अपने ग्रैंड पेरेंट्स से छुप कर घर से बाहर निकल आता है एंड बाहर निकल आने के बाद ब्रिटनी जिस कार में भी वो बैठी हुई थी उस कार में जाकर वो वहाँ पर फर्स्ट टाइम ओरल सेक्स उसके साथ करती है एंड इसके दूसरे दिन भी ब्रिटनी उसके घर पर जाती है और छुप कर ये दोनों फिर से एक बार ये दोनों इंटीमेट होते हैं। I went to her car though. Like she parked at the other end of the street and she said, okay, I'm here, and then I just
walked outside. 7 मार्च 2018 इस दिन पर ब्रिटनी के स्कूल में स्कूल टैलेंट शो चल रहा था और इस स्कूल टैलेंट शो में ब्रिटनी और वो 13 साल का लड़का दोनों भी मौजूद थे। एंड जैसे ही ये शो ख़त्म होता है इसके बाद ब्रिटनी और वो 13 साल का लड़का फिर से सेक्स करने लगते हैं। एंड उस टाइम पर जो 13 साल का लड़का था उसका दोस्त भी मौजूद होता है और वो दोस्त ये सब कुछ देख रहा था। एंड पुलिस वाले उस 13 साल के लड़के के फ्रेंड को पूछताछ करती है तो वो बोलता है वो दूसरे दिन भी ये सेक्सुअल एक्टिविटी में जब शामिल थे दोनों, उस दिन उसे अनकंफर्टेबल फील होता है तब वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। We were just doing it. And it was very uncomfortable. So that's why the second day they're doing stuff, I just left the room. इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि ऑनलाइन चैटिंग के अलावा जब दोनों स्कूल के अंदर मौजूद होते थे तो उनके बीच में लव लेटर भी एक्सचेंज हुआ करते थे। एंड बिना किसी मेहनत के किए बगैर वो जो लड़का था 13 साल का वो क्लास के अंदर टॉप आता था एंड उसे ब्रिटनी एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया करती थी और उसे कभी कभार वो अब नॉर्मल तरीके से टच भी करती थी। अब ये सब कुछ जो अदर स्टूडेंट थे उस क्लास के ये सब नोटिस करते हैं। इतना सब कुछ नोटिस करने के बाद उसी क्लास के 3 स्टूडेंट जाकर मिस्टर तिमूर्ति को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उस रिपोर्ट के अंदर ये सब कुछ मेंशन कर देते हैं कि क्लास के अंदर किस तरीके से ब्रिटनी और उस 13 साल के लड़के के बीच में जो कुछ भी हो रहा था उस रिपोर्ट के अंदर वो सब कुछ मेंशन कर देते हैं। एंड जैसे ही ये रिपोर्ट उस प्रिंसिपल के हाथ में लगती है फिर वो सीक्रेटली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। एंड जिस टाइम पर भी ब्रिटनी स्कूल में नहीं थी उस टाइम पर जो स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट से वो पूछताछ करता है, लेकिन पूछताछ के दौरान उस प्रिंसिपल के हाथ में ऐसा ठोस कुछ भी नहीं लगता। फिर इसकी वजह से वो उस ब्रिटनी के ऊपर कोई भी ठोस एक्शन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही ब्रिटनी को ये पता चलता है कि उसके ऊपर एक सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है और उसी के क्लास के कुछ बच्चों ने मिलकर एक रिपोर्ट सेंड की अपने प्रिंसिपल को, फिर ब्रिटनी रोते रोते प्रिंसिपल के पास जाती है और प्रिंसिपल को बोलती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं मेरी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ। She started crying eventually and she said, you know, I don't know, the only 2 things I care about in my life were, you know, my husband and my career. ब्रिटनी प्रिंसिपल के सामने खुद को इनोसेंट तो साबित कर देती है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये दोनों का जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था जस्ट एक सिंपल हाई मैसेज से, ये आखिर पकड़ा कैसे गया। रिलेशनशिप में आने के बाद एक लड़का या फिर चाहे वो एक लड़की क्यों ना हो उनके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एंड ऐसा ही डिफरेंस उस 13 साल के लड़के के अंदर आ चुका था जो कि उसके पेरेंट्स थे वो उसे नोटिस कर लेते हैं। एंड ये नोटिस करने के बाद उसके पेरेंट्स उसके फ़ोन में एक पायरेटेड एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जिस एप्लीकेशन की मदद से उस 13 साल के लड़के के फ़ोन के ऊपर जो भी मैसेज आता वो पेरेंट्स अपने फ़ोन पर देख सके। ऐसी एप्लीकेशन उसके फ़ोन के अंदर वो डाउनलोड कर देते हैं। एंड ये करने के बाद खुलासा होता है जो उनका लड़का है सिर्फ 13 साल का, उसके बिहेवियर में डिफरेंस क्यों आया। एंड फिर ब्रिटनी और वो लड़का एक दिन ऑनलाइन चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जो ऑनलाइन चैटिंग हो रही थी वो पूरी की पूरी उस 13 साल के लड़के के पेरेंट्स के पास ये सारी चैटिंग जा रही थी। एंड ये सब कुछ चैटिंग देखकर जो उसके पेरेंट्स थी वो पूरे दंग रह जाते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐसी गंदी गंदी चैटिंग हो रही थी वो देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। एंड उसके पेरेंट्स फिर उस लड़के से जब पूछताछ करते हैं कि तुम क्या सच में अपनी टीचर के साथ इंटीमेट हुए हो, तब जाकर वो खुलासा करता है कि मैं एक नहीं कई बार अपने ही टीचर के साथ जो इंटीमेट हुआ हो, जो भी स्टार्टिंग से लेके अब तक जो भी इन दोनों के बीच में हुआ था और जैसे भी और जहाँ पर भी ये दोनों इंटीमेट हुए थे ये सब कुछ वो अपने पेरेंट्स को बता देता है। ये सुनने के बाद उस लड़के के पेरेंट्स पूरे शॉक हो जाते हैं क्योंकि ब्रिटनी से वो काफ़ी टाइम पहले मिल चुके थे एंड ऐसे फिलहाल रिसेंटली में वो ब्रिटनी से मिलते रहते थे। एंड उसके बात करने के तरीके और उसके बिहेवियर से ऐसा लगता ही नहीं था कि ब्रिटनी इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। एंड फिर उस लड़के के पेरेंट्स सबसे पहले प्रिंसिपल को कॉल करके ये सब कुछ बता देते कि उनके बेटे ने जो कुछ भी उन्हें बता दिया था ब्रिटनी के प्रिंसिपल को ये सब कुछ कॉल कर बता देते हैं। एंड इसके बाद ये जो इंसिडेंट हुआ था ये इंसिडेंट पुलिस वालों को भी वो जो पेरेंट्स थे वो बता देते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग से लेके अब तक ब्रिटनी और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी डिस्कशन हुआ, जो कुछ भी इन दोनों के बीच में हुआ, ये सब कुछ उस प्रिंसिपल और पुलिस वालों को वो पेरेंट्स थे
वो बता देते हैं। एंड फिर ब्रिटनी को जब पता चलता है कि पुलिस वालों को और प्रिंसिपल वालों को उस लड़के के पेरेंट्स ने ये सब कुछ बता दिया है, तो फिर ब्रिटनी उस लड़के के पेरेंट्स को कॉल करती है और सेटलमेंट करवाने का बोलती है। लेकिन जो उस लड़के के पेरेंट्स थे वो ब्रिटनी से बोलते हैं कि तुम्हें अपने हस्बैंड को ये सब कुछ जो इंसिडेंट हुआ सच सच अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए। लेकिन लकीली ब्रिटनी के ही साइड में उसका हस्बैंड बैठा हुआ था और वो ये सब कुछ सुन भी रहा था। एंड फिर जो ब्रिटनी का हस्बैंड होता है वो उस लड़के के पेरेंट्स से बोलता है कि ब्रिटनी से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, तुम इसे माफ कर दो। लेकिन उस लड़के के पेरेंट्स ब्रिटनी के और ब्रिटनी के हस्बैंड की एक भी बात नहीं सुनती और उन्हें कोर्ट तक ले जाती है। Can we meet, to talk about this? Something we can settle out, outside? Oh yeah, that's what we can do. So I can give you a chance to do it to some other kid. Yeah, that's exactly what we're gonna do. एंड फिर 22 मार्च 2018 को पुलिस ब्रिटनी को अरेस्ट कर लेती है। एंड अरेस्ट करने के बाद जब उसके साथ इंटरोगेशन करा जाता है तब ब्रिटनी रोने लगती है, क्योंकि पुलिस वाले उसे ये कहते हैं कि तुम अब घर नहीं, अब जेल जाओगी। What are the next steps? The next step is basically you do go to jail Great. tonight. I submit some paperwork. I'm little. They're gonna tear me apart. एंड इस इंसिडेंट के बाद उस लड़के की प्राइवेसी छुपाने के लिए उसके पेरेंट उसे लेकर एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिता पाए। लेकिन उसके साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था इसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो सो गाइस यार, ऐसा कुछ इस केस के अंदर हुआ था। एंड अब तक आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि लाइक करने से इस वीडियो की रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग से केस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।